प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने 9वें पाठ के शब्दार्थ कर रहे थे और शब्दार्थ को आपको लिखना है। इसमें एक मुहावरा भी आया है जो हम आपको लिखवाएंगे। तो अभी तक हमने शब्दार्थ कल लिख लिए थे। मैं आज इसको फिर से शुरू करता हूँ। उसके बाद हम मौखिक प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले अपने शब्दार्थ को पूरा करते हैं। पर्याय, ये हमने कल कर लिया था, ये याद है। एक शब्द पर्याय तो हमने लिख लिया था, तो आज फिर से शुरू कर देते हैं। एक जैसे अर्थ वाले, इसका अर्थ होता है एक जैसे अर्थ वाले। पर्याय का अर्थ होता है एक जैसे अर्थ वाले। अब आ जाते हैं पाठ के अनुसार। जैसा कि मैं बताता हूँ, शब्द अर्थ को पाठ के अनुसार हम लोग जरा समझते हैं, चर्चा करते हैं। तो पाठ में दिया गया था कि सचिन और क्रिकेट एक दूसरे के पर्याय हैं। अब पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले। तो यहाँ ये कहने का मतलब है, पर्यायवाची तो नहीं बन जाएंगे शब्द, लेकिन पर्याय मतलब एक समान अर्थ वाले। जब हम सचिन का नाम लेंगे तो क्रिकेट हमें याद आ जाएगा। अगर हम क्रिकेट का नाम लेंगे तो सचिन का नाम याद आएगा या हमें पता चलेगा। तो इसीलिए पर्याय कहा गया। पाठ के अनुसार मैं बता रहा था ये अर्थ एक जैसे अर्थ वाले। पर्यायवाची शब्द का भी आपको परिभाषा याद होगा। वे शब्द जो एक समान अर्थ प्रकट करें उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये हमने व्याकरण में किया था। तो पर्याय का ही अर्थ होता है एक जैसे अर्थ वाले। तो पाठ में इसको बताया गया है कि सचिन और क्रिकेट ये पर्याय बन चुके हैं एक दूसरे। हम क्रिकेट का नाम लेंगे तो सचिन का नाम जरूर लिया जाएगा, या फिर जब सचिन के बारे में बोलेंगे तो हम उनकी क्रिकेट की उपलब्धि भी बताएंगे। तो इसी कारण से हम कहेंगे कि पर्याय एक जैसे अर्थ वाले के लिए। अगला है चपल। ये नया शब्द आपने सुना होगा, चपल। चपल। चपल का अर्थ होता है चंचल। चंचल। आपको पता है कि इसमें पाठ में दिया गया है कि जब बचपन में सचिन काफ़ी चपल थे, चंचल थे। वो एक जगह टिक के नहीं बैठा करते थे, घूमा करते घर भर में, घर के बाहर। तो बच्चे चंचल होते। चंचल व्यक्ति बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। बच्चों का उदाहरण बहुत अच्छा है। वे कहीं एक जगह नहीं बैठते हैं। आपने देखा होगा, आपने अपने छोटे भाई बहनों को भी देखा होगा। तो वे क्या करते हैं, लगातार घूमते रहते। तो इसी व्यवहार को चंचल कहा जाता है। चंचल आपको पता है, चपल का अर्थ चंचल होता है। प्रवृत्ति, ये नया शब्द है। इससे पहले आपने इसे नहीं पढ़ा था। तो प्रवृत्ति का अर्थ होता है मन का झुकाव। मन का झुकाव। कुछ बच्चों की प्रवृत्ति होती है और ड्राइंग बनाना चाहते हैं। उनका झुकाव किसके, पेंटिंग में चला जाता है। कुछ बच्चों का क्रिकेट खेलने में चला जाता है। जैसे सचिन का क्या था, प्रवृत्ति क्रिकेट के प्रति थी। मन का जो झुकाव, जो काम करना अच्छा लगता है वो, जैसे कुछ बच्चों का झुकाव किसी खास खेल में हो सकता है। कुछ बच्चे अच्छा पेंटिंग करते हैं, कुछ बच्चे अच्छा सिंगिंग करते हैं, गाते हैं। तो ये मन की
प्रवृत्ति होता है मन का झुकाव। सभी बच्चे गाते नहीं, आपको पता है, सारे बच्चे सिंगर नहीं होते। कुछ बच्चे उनके मन का जो झुकाव होता है संगीत की तरफ चला जाता है। तो हर व्यक्ति पे निर्भर करता है। तो इस पाठ के अनुसार अब मैं बताता हूँ। पाठ के अनुसार सचिन की जो प्रवृत्ति थी या मन का झुकाव क्रिकेट की तरफ था। बहुत से खेल थे, यहाँ तक कि उनको टेनिस तक भी पसंद था। लेकिन जो मन का झुकाव होता है, जो व्यक्ति को पसंद आता है, बहुत से खेल थे, आउटडोर गेम्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन सचिन का जो प्रवृत्ति थी, मन का झुकाव क्रिकेट की ओर था। तो हमें इस अर्थ को समझ गए, मन का झुकाव। और पाठ के अनुसार भी हमने आपको बताया कि सचिन के जो मन का झुकाव या मन की जो का झुकाव मतलब व्यक्ति उस तरफ आकर्षित हो जाता है, झुक जाता है, उसको पसंद करता है। अगला है आउटडोर गेम्स। ये तो इंग्लिश का शब्द है और बहुत ही आसान है। आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स अर्थ बहुत आसान है। घर के बाहर मैदान में खेले जाने वाला खेल। घर के बाहर, घर के बाहर मैदान में खेले जाने वाला खेल, इसलिए आउटडोर गेम्स बोला है। डोर मतलब दरवाजा, आउटडोर दरवाजे के बाहर। दरवाजे के बाहर मतलब क्या होगा? हम किसी मैदान की बात करें, किसी खुली जगह की बात करें। एक होता है इनडोर गेम्स, दरवाजे के अंदर। जैसे आपने कैरम देखा होगा, आप कैरम लेके हम लोग किसी ग्राउंड में नहीं जाते, किसी मैदान में नहीं जाते, उसे घर में ही खेला जाता है। तो कैरम एक इंडोर गेम में आएगा। स्क्रैबल है, वो भी घर में ही खेला जाता है। तो ये सब आउटडोर गेम्स का है, जो दरवाजे के बाहर या घर के बाहर खेले जाने वाला खेल आउटडोर गेम्स। हिंदी में अंग्रेजी के बहुत से शब्दों को लिया है और उनका अर्थ बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है। अब हम अगला शब्द लेते हैं। ये भी एक इंग्लिश का ही शब्द है, कोच। कोच का अर्थ होता है प्रशिक्षण देने वाला। प्रशिक्षण देने वाला। तो एक तरह से हम कहेंगे खेल का शिक्षक जो होता है उसको कोच कहा जाता है। तो हमने उसको शिक्षक क्यों नहीं कह दिया, हमने उसको टीचर क्यों नहीं लिख दिया? असल में जो खेल होते हैं उसकी जो तकनीक होती है सिखाई जाती है, उसको करके दिखाया जाता है, उसको केवल कागज़ में लिखा नहीं जाता। क्योंकि खिलाड़ी को, जैसे कि आपको साइकिल चलाना है, अगर हम बता दें कि साइकिल कैसे चलाया जाता है, उस पर एक निबंध लिखा दिया जाए कि हैंडल पकड़ना है, कैसे पैडल मारना है, एक बार में एक पैडल पे हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं, और ऐसी चीज़ बताई जाए, तो क्या कोई साइकिल सीख जाएगा? साइकिल सीखने के लिए उसको साइकिल चलाना पड़ेगा। चलाने पे ही बहुत सी बातों का उसको ज्ञान होगा और वो सीख पाएगा। तो उसी तरह तो जो कोच होता है वो सिखाता है, लेकिन वो तरीका बताता है कि कैसे आपको खेलना है, किस तरह से बल्ले को पकड़ना है। गेंद जब कहीं से भी आ सकती है तो किस तरह के गेंद को कैसे खेलना है, क्या तकनीक होनी चाहिए। तो ये प्रशिक्षण देने वाला है, ये बताता है। तो इसीलिए हम इसे कोच कहते हैं। यहाँ पे सिखाने वाला जो है, हम कहेंगे प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा होता है। खेलने की तकनीक लिख के नहीं बताई जा सकती,
खिला के ही बताई जा सकती है। जैसे साइकिल चला के ही सीखी जा सकती है, साइकिल पे निबंध लिख के या तरीका लिख के हम लोग साइकिल नहीं सीख सकते। तो कोच प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति होता है। खेल का प्रशिक्षण देने वाले को ही कोच कहते हैं, और कोच भी एक अंग्रेजी का ही शब्द है। निर्णय तो बहुत कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए। निर्णय मतलब फैसला हम लिख देते हैं। निर्णय एक नया शब्द नहीं, आपने इसको बहुत पहले भी पढ़ा है, फिर भी हम इसे, निर्णय का अर्थ होता है फैसला। फैसला तो मैंने निर्णय ले लिया है, जैसे कि इस पाठ के अनुसार बताते हैं एक अपने आप। जैसे पाठ में शारदा आश्रम में दाखिला का जब बात आई, तो सचिन के पिता ने ये निर्णय लेना सचिन पे ही छोड़ दिया कि बेटा आपको शारदा आश्रम में दाखिला लेना है कि नहीं लेना है, वो आप बताओगे, मैं अपनी इच्छा आप पे नहीं थोपूंगा। तो सचिन ने निर्णय लिया था, फैसला किया था कि वे अपना दाखिला शारदा आश्रम में करवाएंगे। उनके पिता ने ये फैसला नहीं लिया था। तो हम फैसला या निर्णय का अर्थ पाठ के अनुसार भी आप अब समझ गए। फैसला, निर्णय का क्या अर्थ होता है? फैसला। तो फैसला अगर हम कहेंगे तो निर्णय। अगला है बहुत आसान, कई शब्द तो इतने आसान हैं और हमने पहले भी पढ़ रखे। मनोयोग, ये जरा नया शब्द है। ये जो शब्द है ये आपने पहले नहीं पढ़ा, ये नया शब्द है, इसको ध्यान से इसका हम लोग समझते हैं। मनोयोग ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मनो और योग। मनोयोग का अर्थ है पूरे मन से, ध्यान से। ये नया शब्द है, पूरे मन से, या फिर हम दूसरा अर्थ भी लिखा हुआ है ध्यान से। दोनों ही सही है, ध्यान से। अगर परीक्षा में अगर मैं शब्द अर्थ आता है तो आप एक ही अर्थ लिखने का प्रयास करें। मैं देखा हूँ कुछ बच्चे 2 या 3 अर्थ लिखने लगते हैं और वो बहुत गलती करते हैं। तो आप परीक्षा में जब हो तो एक ही अर्थ लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है, ना कि 3 अर्थ लिखें और उसमें 2 अर्थ में स्पेलिंग मिस्टेक हो, वर्तनी की जो गलतियाँ हो जाए, वो भी सही नहीं। एक अर्थ लिखिए और सही लिखिए, ये तरीका होता है शब्दार्थ। तो मनोयोग का हमने कर दिया पूरे मन से या ध्यान से। तो अब पाठ के अनुसार जिस अर्थ में बता देता हूँ। सचिन जब क्रिकेट का प्रशिक्षण ले रहे थे तो पूरे मनोयोग से अपने कोच की बात सुना करते थे और जैसा वे बताते थे उसका अभ्यास करते पूरे ध्यान से। मनोयोग का अर्थ है पूरे मन से। ये 2 शब्दों से मिलके बना है मनोयोग, एक मन का योग, मन को जोड़ने की, पूरे मन से। योग का अर्थ होता है जोड़ना, मन को जोड़ना मतलब पूरे ध्यान से। मन भटकना नहीं चाहिए। योग आपने सुना है, योग करते हैं, योगा इंग्लिश का शब्द है योगा, हिंदी में योग बोला जाता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, मन को जोड़ना। अगर हमारा मन भटक रहा है, बिखरा हुआ है, तो हम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। सबसे पहले कहते हैं मन एकाग्र होना चाहिए। हिंदी में एक शब्द है एकाग्र, मतलब हमको पूरे मन को पूरा एक काम हमें करना है तो पूरे ध्यान से, पूरा ध्यान हमारा उधर ही होना चाहिए, तब हम वो काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तभी हम वह काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारा मन भटक रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो हम गलती करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो। आपने तीर अंदाजी देखी होगी, बच्चे तीर चलाना सीखते हैं
जो खिलाड़ी होते हैं पूरा ध्यान से, शूटिंग हो गया, उसमें क्या करते हैं पूरे ध्यान से, उनका मन कोई अगर बोलेगा तभी भी वे ध्यान नहीं देंगे, उनका पूरा ध्यान उधर होगा। कहाँ पे होगा? जो उनका लक्ष्य होगा। तो अच्छा खिलाड़ी पूरे ध्यान से अपना खेल खेलता है, सीखता है, अभ्यास करता है। तो यहाँ पे पाठ के अनुसार मैंने बताया सचिन पूरे मनोयोग से क्रिकेट का अभ्यास करते थे। उनके कोच द्वारा बताए गए जो तकनीक होते हैं उनका पालन करते थे और इसीलिए वे एक अच्छे सफल खिलाड़ी बन सके। तो ये था हमारा मनोयोग का अर्थ। कौतूहल, ये नया शब्द, ये भी नया शब्द है, उतना आपने सुना नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बच्चों में से सुना होगा। कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल का अर्थ है नई चीज के बारे में जानने, सुनने, देखने का आग्रह। इंग्लिश में वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस इंग्लिश में वर्ड है। कोई नई चीज को देखने के लिए आदमी या जो बेचैनी होती है, जानने की इच्छा कैसी होती है। आपने भी कोई नई चीज़ देखा, कोई भी, जरूरी नहीं कि खेल की ही कोई चीज़ हो। आपको जब नई किताब देखते हो तो आप फटाफट उसके पेज पलट के देखते हो कैसी है, उसमें किस सब्जेक्ट की है, उसमें और क्या क्या है, उसके नए नए फटाफट चित्र देखना शुरू कर देते हैं बच्चे, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो जानने की इच्छा। कौतूहल क्या होता है? जानने की इच्छा, नई चीज़ के बारे में जानने, सुनने, देखने का आग्रह। आग्रह मतलब मन से उत्पन्न होने वाला इच्छा। तो ये हम लिख देते हैं, ये सही लिखा है। जानने की इच्छा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पाठ के अनुसार लिखेंगे नई चीज़ के बारे में जानने, सुनने, जानने, सुनने, सुनने या फिर देखने का आग्रह, देखने का आग्रह। ये था अर्थ। अब पाठ के अनुसार कौतूहल का मैं अर्थ बता रहा हूँ, हमारे पाठ में कैसे दिया हुआ है। कौतूहल का अर्थ क्या होता है? तो जैसे जब सचिन क्रिकेट का किट खरीद रहे थे, तो क्रिकेट का किट बहुत बड़ा होता है। उन्होंने जैसे ही बैट क्रिकेट का किट खोला, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है क्रिकेट विकेट्स होते हैं, वेल्स होते हैं, क्रिकेट का बल्ला होता है, बैट को बल्ला कहते हैं, गेंद को बॉल, और तरह तरह के गार्ड्स होते हैं ताकि खिलाड़ी को चोट न लगे। तो ये सारी चीज़, तो सचिन का ध्यान कहाँ गया? वो बल्ले पर गया। वो बड़ी कौतूहल होकर उन्होंने तुरंत बल्ला हाथ में उठा लिया। उन्हें मतलब एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनना था। उन्होंने गेंद को नहीं उठाया, उन्होंने बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया, उनका पूरा ध्यान बल्ले पर। तो ये कौतूहल मतलब नई चीज़ को जानने की इच्छा। तो ये कौतूहल का हमने पाठ के अनुसार आपको अर्थ बताया। अगले शब्द पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये बहुत, इसकी वर्तनी बहुत लोग गलत लिखते हैं। तो इस र पे ऊपर का र लगा है, ये है विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला, विभिन्न
राष्ट्रों के बीच होने वाला अंतरराष्ट्रीय। तो मैच दो तरह के होते हैं, एक अपने ही देश की खिलाड़ियाँ, स्टेट के हम कहेंगे, राज्यों की जो टीम होती है वो आपस में खेलती है। जैसे महाराष्ट्र की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम, भारत में 29 राष्ट्र हैं, उनकी अपनी टीमें होती हैं, आपस में ही वे खेल खेला करते हैं, तो राष्ट्रीय होगा। लेकिन जब देश के अंतर्राष्ट्रीय खेल क्या होते हैं, जब दो अन्य राष्ट्रों के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है, भारत इंग्लैंड के साथ खेलता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है, बांग्लादेश के साथ खेलता है, श्रीलंका के साथ खेलता है, तो उसे हम कहेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय मैच। एक भारत की टीम होती है, एक दूसरे राष्ट्र की टीम होती है, तो ऐसे मैच को अंतर्राष्ट्रीय मैच कहा जाता है। तो हमने देखा था सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे, 200, और देश का प्रतिनिधित्व किया था, देश की तरफ से खेले थे। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय का मतलब विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय खेल बोल रहे हैं तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला खेल, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होती है। उसका उदाहरण हमने दिया। अब हम अपने अगले शब्द पे चलते हैं। हमारा अगला शब्द है उपलब्धियां। प्राप्त सफलताएं, प्राप्त सफलताएं, ये बहुत अच्छा शब्द है। सफलताएं, प्राप्त सफलताएं। तो यहाँ पे या प्राप्तियां भी, एक और शब्द दे रखा है प्राप्तियां, ये भी सही है। आपने क्या प्राप्त किया है, आपको क्या मिला है, आपको क्या हासिल हुआ है, प्राप्तियां। आपको क्या हासिल हुआ है, क्या मिला है, उसे हम प्राप्तियां कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राप्तियां। तो सचिन की क्या उपलब्धियां थी, उन्होंने कैसे, कितने मैच में मैन ऑफ द मैच बने, कितने मैच में मैच ऑफ द सीरीज बने, उनको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न मिला, ये सब उनकी उपलब्धियां ही तो हैं। उन्होंने क्या प्राप्त किया, प्राप्तियां मतलब क्या प्राप्त किया जीवन में, क्या या खेलों में क्या प्राप्त किया। तो ये बहुत आसान शब्द था, प्रतिष्ठित। अगला शब्द है प्रतिष्ठित। अगला शब्द है हमारा प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठा प्राप्त, प्रतिष्ठा प्राप्त या नामी, नामी। अब इसका अर्थ समझिए। प्रतिष्ठा प्राप्त ये उपलब्धियां, जैसे भारत रत्न, ये देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। सबसे प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा प्राप्त मतलब कि
सबसे ऊंचा सम्मान है, नामी सम्मान है। अगर हम कहते हैं भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर को, तो भारत हमारे देश का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान में आता है, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में आता है, प्रतिष्ठा प्राप्त। भारत रत्न एक प्रतिष्ठित सम्मान है। अगला है संवेदनशील। संवेदनशील, भावुक, अनुभव करने के स्वभाव वाला। एक और शब्द है अनुभव करने के स्वभाव वाला। अनुभव करने के स्वभाव वाला, तो ये था संवेदनशील, भावुक। आपने देखा है बच्चे काफ़ी संवेदनशील होते, दूसरे को अगर चोट लगती है तो छोटे बच्चे उसको भी देख के रोने लगते हैं। या फिर अनुभव करने के स्वभाव वाला, संवेदनशील, किसी दूसरे का दुख या सुख अनुभव करता है। खिलाड़ी, अगर कोई दूसरा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, सारे खिलाड़ी जोश में आ जाते हैं क्योंकि वे संवेदनशील होते हैं। अगर किसी खिलाड़ी से गलती होती है तो सभी एक साथ वो बोलते हैं, और अच्छा प्रदर्शन करने पे सभी एक साथ उसको प्रोत्साहित करते हैं, चीख करके, गले लगा करके। तो संवेदनशील व्यक्ति को एक संवेदनशील होना चाहिए, एक अच्छा गुण होता है। तो हमने ये शब्दार्थ कर लिए बच्चों। अब हम चलते हैं, इस पाठ में एक मुहावरा था, इसमें नहीं दिया गया है, इसको मैं अलग से आपको लिखवा देता हूँ। पाठ पढ़ते समय मुझे ये दिखा, लेकिन पाठ्य पुस्तक में इन्होंने इस मुहावरे को शामिल नहीं किया है, तो आज हम इसको शामिल कर लेते हैं। तो अब तक हमने सारे शब्दार्थ लिख लिए हैं, उनके अर्थ को समझ लिया है। अब एक मुहावरा है, तो मुहावरे नहीं लिखेंगे, जब एक मुहावरा है तो हम मुहावरा ही लिखेंगे। मुहावरा, एक वचन में मुहावरा है, मुहावरा। अगर एक से अधिक होता तो हम मुहावरे लिखते। तो मुहावरा मतलब इस पाठ में हमने खोजा, हमें एक ही मुहावरा मिला। तो मुहावरा एक वचन है, इसका बहुवचन होता है मुहावरे। तो हमारा मुहावरा क्या है? छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना। हरा देना। छक्के छुड़ा देना मतलब हरा देना। तो इसमें एक पाठ में कहाँ दिया गया, मैं जरा उसको पढ़ लूँ। 1988 के हैरिस शील्ड खेलों में सचिन ने अपने मित्र और साथी विनोद कांबली की साझेदारी में 664 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और विपक्षी गेंदबाजों की छक्के छुड़ा दी। तो छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है हरा देना। हरा देना। तो ये था, एक ही मुहावरा था, इसीलिए हम इसे मुहावरा कह रहे हैं। तो आज आपको आज का गृह कार्य, तो हर वीडियो में हम गृह कार्य तो जरूर देते हैं। तो आज आपका गृह कार्य है कि आपको सभी शब्दार्थ को लिखना है नोटबुक में, इस मुहावरे को भी लिखना है और याद करना। लिखना तक तो बच्चे उसको गृह कार्य मानते हैं, लेकिन जब याद करने की बारी आती है तो बच्चे उसको
होमवर्क मानते ही नहीं है, गृह कार्य मानते नहीं, आपको लिख करके याद करना है। तो आज का फिर से बता देता हूँ, गृह कार्य है शब्दार्थ और मुहावरा को लिखना है और याद करना है। आज के लिए बस इतना है।